ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य 22/6/21 के हैं। मुरली का सार है। बाबा ने कहा जो बाप की महिमा है स्वयं बाबा है। बाबा की महिमा अपरंपार है। ऐसे ही महिमा योग की बनना है। पारलौकिक बाप से संगम युग पर पवित्रता का वर्षा लेना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा श्रीमत पर अपने तन मन धन से इस भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। रोज बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे मन मना भाव, तो आज सारा दिन देखना है मेरे मन के भाव हर आत्मा के लिए शुभ और शुद्ध रहे, सेवा के रहे, स्नेह के रहे, प्रेम के रहे, प्यार के रहे। भाव और भावना जैसा भाव होता है वैसे फिर भावना हो जाती है। तो बाबा मनमना भाव का जो मंत्र देते हैं, इस मंत्र को आज प्रैक्टिकल में 100% अपने मन में ला करके सारे विश्व में वाइब्रेशंस फैलाने हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक आप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। हम चाहें या न चाहें, अच्छा व बुरा कर्म जो भी करते हैं फल मनुष्य आत्माओं को डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। क्वेश्चन है ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? आंसर है ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। गीत तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भाव। बहुत अच्छी आपके भाव भावना है। बात एक हुई हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बना न सके सिवाय शिव बाबा के परमात्मा के। विश्व का मालिक कोई भी बना नहीं सकता। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता ही नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं आदि आदि, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बात कहते हैं मैं एक ही निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए। 21 जन्मों का सुख दे मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे चाहे सत्संग करते हैं, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे
जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता और कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते। वे किसी को भी सदगति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे। बात आती ही है परम धाम से। वह वहां का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है। शिव बाबा परमात्मा भी कल्प में एक बार सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, बच्चों को देवता बनाने, इस दुनिया को जो नर्क बन गया, कलयुग बन गया, उसको स्वर्ग बनाने। तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जरूर नर्क का विनाश होना है। अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर से माना, कल पहले भी बने थे, आज फिर बन रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखलाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है। बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बोधि धर्म वाले आते हैं, तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बोधि आदि पहले सतो प्रधान हैं, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उनको ख्याल करना चाहिए। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा हैं, परंतु उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है ही नहीं। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उनको डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बोधि भी बहुत बने हैं। यहाँ भी बोधि बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देवी देवता धर्म का नाम तो है ही नहीं। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। यह भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदुओं की लाइन में ले आते हैं। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन आर्य बन गए। कोई अक्ल ही नहीं। जिसको जो आता वह धर्म का नाम दे देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियाँ निकलते हैं। नई का थोड़ा मान होता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो
कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तो ऐसे वर्षा लेने वाले, जिस बाप से ऐसा वर्षा ले रहे हैं, ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप और यह है अलौकिक बाप, और यह बीच में है अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती, बीच में फंसा यह है। तो कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए यह फंसा। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है, ये किसी को पता नहीं है। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आई हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो, विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। ये किसी को भी पता नहीं है। पता न होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम, शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। एक ही बात की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। वह तो कहते रहते पीस कैसे हो, अर्थात कोई लड़े नहीं। सभी कहते हैं मन में सो। तो बात कहते हैं एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में था, वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं थे। वह तो सतयुग की बात हो गई, यहाँ तो कलयुग है। बरोबर सतयुग में देवी देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता, मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाबा ने बताया जब स्वर्ग था तो बाकी आत्माएं परम धाम में थी। अब तुम समझते हो, एक राज्य सिर्फ सतयुग में था, वहां सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझते हैं बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। ये ज्ञान किसी को भी है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। तो बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलेमिटी जाती है, मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए
तो सत्युग की स्थापना हो जाएगी, 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। तो बात कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र ज्ञान कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। तो शिव बाबा के साथ जिन्होंने सर्विस की है उन्होंने का ही ये हाल करते हैं। राम की देखो हर वर्ष एफजी बनाए उनको जलाते हैं, दुश्मन की तो 1-2 बार एफजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। इनका अर्थ कोई समझते थोड़ी है। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सत्युग में होगा ही नहीं। कौन? रावण सत्युग में नहीं होगा। यह जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है, ये रावण के कारण, रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो ये लक्ष्मी नारायण सत्युग में राज्य करते थे, संगम पर ये राज्यों सीख ये पद पाया। बिरला को छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इसको सत्युग नहीं कहा जाता। राजा तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्मशास्त्र सिर्फ कितने हैं? धर्मशास्त्र कितने हैं? 4। सबसे पहला धर्म शास्त्र गीता धर्म शास्त्र है, जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, ना कि सत्युग में। अभी ही संगम पर स्थापना होती है, सत्युग में नहीं। वहां पर तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की प्रारंभ होगी। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं, राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है। एज सर्टन, एज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल पाप से वर्षा लेते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं जो बाप की महिमा है, उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। सेकंड पॉइंट है श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की
स्थापना करनी है। वरदान में त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर स्मर्थ संकल्प और स्मर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर स्मर्थ संकल्प और स्मर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने को व्यर्थ संकल्प व विक्रमों को भस्म नहीं करना, सिर्फ अपने ही व्यर्थ संकल्प व विकल्प भस्म नहीं करना, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विक्रमों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं को व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन: नष्टो मोह बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो। नष्टो मोह बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। तपस्या का पॉइंट है हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः ही शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाले स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। तो स्वतः और सदा मनसा सेवा हम शुभ भावना की, शुभकामना की, हर आत्माओं को दुआ देने की ये भावना हम निरंतर रख सकते हैं। इसमें समय की कोई आवश्यकता नहीं है। ओम शांति।